हिंदुओं को किसी प्रकार की बड़ी पोस्ट देना, सम्मान के साथ रहना, ये बंद हो गया। हिंदू कहां जाए, क्या करे? राजा भी नहीं बचे और सेना भी नहीं बची। तब हिंदू समाज में से ऐसे बड़े प्रमुख धर्मात्मा लोग खड़े हुए जिन्होंने हिंदू समाज के लिए एक मंच दिया और हिंदू समाज में नाना प्रकार की विकृतियां भी आती चली गई, क्योंकि कोई संस्था, कोई व्यवस्था बची ही नहीं। डर और भय के कारण से हिंदू समाज सिकुड़ गया। आपस का मिलना जुलना ये बहुत कम हो गया। इसी वजह धीरे धीरे छुआछूत, बिरादरी, ऊंच नीच ये भी सब घुस गया। इस कठिन समय में हिंदू समाज में से बहुत लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने हिंदू समाज को बचाए रखने के लिए उनको सरल पूजा पद्धति दे दी। बड़े बड़े मंदिर टूट गए तो क्या करें? गुरुकुल भी नष्ट हो गए, विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, कहां जाए हिंदू? तो बड़ा समाज ऐसा था जो संस्कृत भी नहीं जानता था। ऐसे समाज को सरल पद्धति से भगवान का नाम लेना सिखाना और ये बताना भगवान सर्वत्र है, आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी, यहां भी है और वहां भी है। और जीवन अच्छा रखो, सत्य के प्रति निष्ठा रखो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, परिवार में अच्छे ईमानदारी से कमाई करो, कम में खर्चा चलाओ और साधु महात्मा को भोजन कराओ, गरीबों को भोजन कराओ, सेवा करो। ऐसा उपदेश देने वाले लोग खड़े होने लगे जिससे हिंदू समाज को कोई ठिकाना मिल जाए, वहां हिंदू समाज हर दिन इकट्ठा होता रहे। भजन कीर्तन में तो कुछ लगता नहीं है ज्यादा, न मंदिर, न मूर्ति, न माला, न फूल, न मंत्र, न दियाबाती, न कोई ग्रंथ, न पंडित, न पुजारी। अगर संकीर्तन करना है तो क्या है, बस एक दो लोग बैठ गए हैं, वो गाते जाएंगे, बाकी के लोग सुनते हैं या फिर साथ साथ गा देते हैं। एक अनोखी ऐसी धार्मिक पद्धति का विकास देश में हुआ जिसको हम लोग कहते हैं भक्ति आंदोलन। तो उस महाविकट काल में, बड़े कठिन काल में हिंदू समाज में अनेक लोग खड़े हो गए। ऐसे ही थे हमारे पूज्य रविदास जी महाराज। वाराणसी में, काशी में, जैसा उन्होंने बताया कि चमड़े का काम तो करते थे और उन्होंने चमड़े के काम करने वाले लोगों को छोटा माना जाता था। लेकिन भगवान की भक्ति में क्या छोटा क्या बड़ा, जिनका मन भगवान के चरणों में लग गया और नए नए भजन बनाने लगे और दिन में 4, 6, 8 घंटा अपना काम किया, व्यापार किया, जूता बनाया, बिक्री कर दिया, शाम को 2-2.5 घंटा सत्संग चलता था। कोई तबला लेके आ गया, कोई सितार लेके आ गया, कोई झांझ मजीरा लेके आ गया, कोई ढोलक लेके आ गया, ऐसे 5-7 लोग गाने बजाने वाले और 40-50 लोग सुनने वाले। ये प्रतिदिन हर दिन नए नए भजन लिखते थे और पुराने भी गाते थे। ऐसे रविदास भी वाराणसी में ही गोवर्धन, सीर गोवर्धन करके किनारे पर ही लगा हुआ गांव है, वहां पर अपना कारोबार भी करना, जूता बनाना, जूता बिक्री भी कर जाना और संध्या काल में भजन गाना।
स्वयं भजन लिखना भी और गाना भी। और लोगों के भजन भी आ जाते थे तो वो भी गाना, कबीर साहब के भी अब भजन आ गए तो कबीर साहब के दोहे आ गए तो भी आ जाते, तो वो मिलकर के गाते थे। धीरे धीरे बड़ी प्रसिद्धि हो गई, अच्छे भजन बना भी रहे हैं और भजन गा भी रहे हैं, और लोगों को भी कह रहे तुम भी गाओ, सब गाओ, करो भजन करो। बंधुओं, एक नए प्रकार का जो आंदोलन था जिसमें खर्चा नहीं था कुछ भी, मंदिर की जरूरत भी नहीं थी, बड़ी सुंदर मूर्ति का श्रृंगार, मूर्ति के लिए वस्त्र, आभूषण, माला, आरती, इसकी भी जरूरत नहीं थी, प्रसाद की भी जरूरत नहीं, पुजारी की भी जरूरत नहीं, बस एक दरी बिछाई, लोग बैठ गए। तो उस समय कठिन काल था, इस्लाम का संकट था कि आप मंदिर नहीं बना सकते, मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। तो कोई बात नहीं, घर के आंगन में बैठे भजन कर रहे हैं, जोर से भजन मत करो, तो धीमे भजन करेंगे। आज तो लाउड स्पीकर आ गए, पहले लाउड स्पीकर नहीं थे। तो रैदास जी ने ये जो पद्धति नई, इसका विकास किया। उसके पहले ये पद्धति नहीं थी। हाँ, उनके साथ साथ उन्हीं दिनों में कबीरदास जी ने भी काशी में इसी पद्धति का विकास किया। उन्होंने कपड़ा बुनने का काम किया, कपड़ा दिन भर बुनना, शाम को जाकर के बिक्री करके 2 घंटा भजन करना। तो एक रैदास जी का यहाँ भजन चलता रहता था, और लगभग आसपास में कबीरदास जी का भी जन्म उसी समय का लगभग है, और दोनों की आयु भी अच्छी है, दोनों की आयु 125 वर्ष से ज्यादा है। तो एक कोने पर कबीरदास जी का स्थान था और दूसरे कोने पर रैदास जी का। बंधु, नए प्रकार का यह आध्यात्मिक आंदोलन था। मैंने बताया कि पैसे की भी जरूरत नहीं है और कोई सामान की भी जरूरत नहीं है, बस आंख बंद करें और भजन सुनिए, अच्छा लगता है तो गाइए, बाद में कीर्तन करिए। तो सरल, सुलभ, सबको समझ में आने वाली और सबको आनंद देने वाली, बिना खर्चे वाली आध्यात्मिक साधना का विकास संत रैदास जी ने और साथ साथ कबीरदास जी ने काशी में किया। दोनों शिष्य किनके हैं? रामानंद के। रामानंद बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के भी विद्वान हैं। वो पंचगंगा घाट पर काशी में रहते हैं, वो मंदिर भी चले जाते हैं और निर्गुण भक्ति भी करते हैं, बिना मंदिर के भी पूजा कर लेते ऐसे ही। रामानंद पहले संत हैं जिन्होंने हिंदी में भजन लिखने शुरू किए। उसके पहले हिंदी में कोई भजन आरती नहीं था। रामानंद ने 13वीं 14वीं शताब्दी में आरती कीजिए हनुमान लला कीजिए, रामानंद ने लिखा। बाद में उन्होंने अपने भक्तों को कहा आप भी लिखो, तो धन्ना ने लिखा, पीपा जी ने लिखा, कबीरदास जी ने लिखा, रैदास जी ने लिखा, ये सब रामानंद के शिष्य हैं। रैदास जी ने जो भक्ति का जो वर्णन किया और भक्ति में जो पद लिखे, उन्होंने अपने को भगवान के साथ मिलाकर के प्रस्तुत किया। हे प्रभु, तुम और हम कोई अलग थोड़ा है, तुम मेरे अंदर हो, मैं तुम्हारे अंदर हूं, हम अंग संग हैं। नए प्रकार का एक आध्यात्मिक दर्शन रैदास देते हैं और कहते हैं मैं तुमसे अलग हूं ही नहीं, हे प्रभु मैं तुमसे अलग जाऊंगा ही नहीं। और देखिए, हे भगवान, हे प्रभु, एक ध्यान में रखिए, हमसे ही तुम्हारी भी शोभा होने वाली है। हम भक्त न रहे तो कहां जाओगे प्रभु? आप कहां जाएंगे? और बड़ा सुंदर भजन जो उन्होंने लिखे हैं, एक भजन आप देखिए, सुनिए, जो कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कितना सुंदर भजन है। चंदन तो बड़ा सुगंधित होता है भाई, बड़ा दूर मिलेगा कहीं,
लाइए, उसके लकड़ी लाइए, पत्थर पर घिसिए, पानी डालिए, तब सुगंध देता है, तो माथे पे लगा सकते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब पानी भी क्या है, चांदा तो सोता बहता हुआ मिल जाए, कुआ खुदे पानी मिल जाए, तालाब में पानी मिल जाएगा, बरसात में पानी मिल जाएगा, पानी सर्वत्र है। पानी की कोई कीमत नहीं है, कीमती तो चंदन है, बड़ा मूल्यवान है। लेकिन प्रभु जी ध्यान रखो, अगर हम नहीं हो तो तुमको कौन पूछेगा? माथे पे कैसे लगाए जाओगे आप? हमारी जरूरत पड़ेगी प्रभु जी, ध्यान रखिए। आप भले ही चंदन हो, लेकिन पानी के बिना तुम्हारा भी कोई मूल्य है नहीं, ध्यान रखो। भक्त के बिना भगवान की क्या कीमत है? हम हैं तो तुम माथे पर विराजमान हो, भगवान के माथे पर विराजमान हो जाइए आप। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अब दीपक पर घी जलता है, बड़ा कटोरा सा है, घी भरा हुआ है, एक उसमें रुई की बत्ती डाल दीजिए तो दीपक जलता रहता है। और रुई की बत्ती तो पूरे दिन भर जलेगी, तो जलती नहीं, वो तो वैसी वैसी रहती है। एक महीना भी अगर दीपक की बत्ती पड़ी रहेगी तो जलेगी नहीं, वो पड़ी रहती है। घी भरा रहेगा तो बत्ती जलती रहेगी, तो बत्ती नहीं जलती, घी जलता है। और दीपक भरा हुआ है, घी भी है, दीपक भी है, माचिस भी है, बाती नहीं है, कैसे दीपक जलेगा? बाती तो 2 पैसे की है, घी 100 रुपए का आता है आजकल, पीतल का कटोरा है, घी 100 रुपए का है, 2 पैसे की बाती है, और वो भी जलती नहीं। लेकिन हम न रहे तो दीपक जलेगा कैसे? प्रभु ये तो बताओ, तुम दीपक हम बाती, हमारे बिना तो तुम नहीं जलोगे भगवान, ध्यान रखो आप। तुम मोती हम धागा। और कोई माला पहनता है, सुंदर मोती है, मणि है, हीरा है, जवाहरात है, सब है, और बीच में धागा पड़ा है तो माला बनेगी। धागा न हो तो कैसे माला बनेगी? नहीं बनेगी। मुट्ठी में आप रखे रहिए उनको, आप कटोरे में रख दीजिए, बर्तन में रख दीजिए, माला नहीं बन सकती। माला बनने के लिए धागा चाहिए, धागा न हो तो माला न बने। और धागा 2 पैसे का भी नहीं आता, 1 पैसे का धागा है। मोती लाख रुपए का है, लाख रुपए का मोती धागा न हो तो बेकार, माला नहीं बनेगी। तो रविदास कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। सोना है गंदा हो जाता है, साफ करने के लिए सुहागा चाहिए, 2 पैसे का सुहागा है। सोना तो आजकल 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम आ रहा है, 2 लाख रुपए का आ रहा है, और सुहागा 2 पैसे का है। लेकिन सुहागा न होए तो सोना साफ नहीं होगा। तो रविदास अपनी तुलना कैसे कर रहे हैं? हम सुहागा है, आप सोना है, लेकिन हम नहीं होंगे तो भट्टी में वो डाल करके सोना आप साफ नहीं होने वाले। हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी जरूरत के बिना आप सोना साफ नहीं कर पाएंगे। ऐसा जो उदाहरण सुंदर सुंदर रविदास जी ने दिया कि हम पानी है तुम चंदन हो, तुम दीपक हो हम बाती है, तुम मोती हो हम धागा है, तुम सोना हो हम सुहागा है। और इसलिए प्रभु जी आपके बिना हम कहां जाएंगे, और हमारे बिना आप कहां जाएंगे? हमको आपकी जरूरत है, लेकिन आपको भी हमारी जरूरत है। ध्यान रखिए प्रभु, हमको छोड़िएगा नहीं, हमको साथ रखिएगा। ये ऐसी भक्ति का स्वरूप रविदास ने दिया, इसके पहले ये नहीं था। भक्त भगवान के साथ तुलना करता है, भक्त भगवान के साथ बहस करता है, भक्त भगवान को अपना मानता है, भक्त भगवान पर अपना अधिकार मानता है, अपने आप को अकिंचन छोटा मानते हुए भी भगवान के ऊपर अधिकार मानता है। बंधुओं, ये भारत की भक्ति का चमत्कार है। इस भक्ति आंदोलन का यही वैशिष्ट्य है, इसमें भक्त भगवान से दूर नहीं जाता है। जो सेमेटिक रिलीजन है ना, उसमें भगवान भक्त के पास नहीं आ सकता है।
भगवान अल्लाह सातवें आसमान पर रहता है, गॉड है, वो सातवें आसमान पर रहेगा। आप उस तक नहीं जा सकते हैं। उनके ग्रंथों में भगवान को पाने का कोई रास्ता नहीं है। रैदास के पास है, कबीर के पास है, रामानंद के पास है, मीरा के पास है, धन्ना के पास है, नानक के पास है। हमारे देश में जो भक्ति है ये भगवान को भक्त से अलग नहीं करती। भक्ति भगवान के साथ भक्त को जोड़ देती है, अंग संग कर, और धीरे धीरे भक्त को ऐसा लगता है भगवान मेरे अंदर आ गए, भगवान मेरे पास, मैं भगवान के पास। और एक ऐसी स्थिति भक्त आ जाता है, इस लोक में वो नहीं रहता है, वो सीधा भगवान के साथ जुड़ जाता है, सायुज्य हो जाता है, मिलन हो जाता है। ये है भक्ति। रैदास जी ने इस निर्मल भक्ति का प्रकाश ऐसा किया, ऐसे भक्ति में वो लीन हो गए, सैकड़ों उन्होंने पद लिखे, काशी के नहीं दूर दूर हजारों मील दूर तक लोग उन पदों को ले गए, गाने लगे। कहने को तो जो उन दोनों छोटी जाति छोटी बिरादरी में पैदा हुए, लेकिन भक्ति के कारण से रैदास जी खुद ही लिखते हैं, ऐसा प्रभु की कृपा हुई कि हम तो छोटे थे और जूते बनाने का चमड़े का काम करते थे, मरे हुए जानवरों को उठा करके लाते थे, उसका चमड़ा निकालते थे। लेकिन ऐसी प्रभु जी आपकी कृपा बरसी कि बड़े बड़े लोग हमारे दरवाजे पर आने लगे। हे प्रभु आपने आनंद कर दिया। और सच में ऐसा हो गया। उनका भक्ति का प्रभाव ऐसा रहा और साधना ऐसी रही, अनेक प्रसंग ऐसे आ गए, लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए, दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि हो गई। और मेवाड़ की जो एक वधु है मीराबाई, जो राणा सांगा की पुत्र वधु थी, इतनी ख्याति सुनी तो आ गई काशी, हम तो रैदास के शिष्य बनेंगे। उनकी शिष्या बन गई, दरवाजे पर भजन गाने लगी, नहीं प्रभु हमको शिष्य बना लीजिए आप। बाद में वहां से महारानी भी आ गई, बाद में वहां के राजा साहब भी आ गए, सबने रैदास जी को बुलाया, रैदास मेवाड़ गए। धीरे धीरे ध्यान में आया लोगों को रैदास जी का स्थान तो बहुत बड़ा है। प्रभु की साधना करते 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 हजारों लाखों लोग उनके शिष्य बनते चले गए। हर जाति बिरादरी में, ब्राह्मणों में शिष्य, राजपूतों में उनके शिष्य और बिरादरियों में शिष्य, कोई बिरादरी का जाति का भेद शिष्यों में समाप्त हो गया। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग उनके शिष्य बनते चले गए। देखते देखते उन्होंने पूरे देश की यात्रा करी। तो भक्त लोग जो है सारे देश को अपना मानते, ध्यान रखिए। रैदास जी निकले, बाद में अपना पूरा उत्तर प्रदेश घूमते घूमते राजस्थान, इधर पूरा हिमालय के किनारे होते होते वापस फिर काशी आ गए। उनकी भक्त परंपरा, उनकी शिष्य परंपरा और बढ़ती चली गई। और इतने में कई मुस्लिम शासक उनके सामने होकर के निकल गए, लेकिन सबसे जो दुष्ट थे वो सिकंदर लोदी था। वो सब लोगों को तो मुसलमान बनाने की कोशिश करता था। उसने बड़ा अत्याचार किया, उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया। बाद में जब उसको अनुभव में आया, अरे तो बड़े बड़े संत लोग हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो छोड़ा। और जिन लोगों को उसने भेजा, जाओ भाई रैदास जी को भी मुसलमान बनाओ जल्दी से, तो ऐसे लोग कई लोग आए, मुसलमान आए, अपने आप को बड़ा भारी इस्लाम का मानने वाले लोग आए और रैदास जी के साथ बैठे और समझाते थे कुरान क्या है, इस्लाम क्या है, मोहम्मद साहब और अल्लाह ताला और इस्लाम की ये खास बात है। तो रैदास बड़ी शांति से सुनते थे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और कहते थे भाई हमारा राम कौन सा बुरा है भैया, हमारा राम सर्वत्र है, चारों तरफ है। हम जाते के सही राम, जाते के सही राम, हमारा नाम सर्वत्र है। इसलिए मैं इसको गाय को छोड़ू, मैं अपना धर्म को नहीं छोड़ूंगा मैं। तो उनको जो मुसलमान बनाने आए थे वे खुद ही रैदास जी के शिष्य बन गए, वही हिंदू बन गए। ऐसे अनेक नाम उनके सामने है। तो जेल में भी डाला, कष्ट भी दिया,
लालच भी दिया मुसलमान बनाने के लिए, दबाव भी डाला, लोगों को भेजा, लेकिन रैदास जी जो है मुसलमान नहीं बने। और बाद में उनकी जाति बिरादरी के सब लोग बहुत पक्के हो गए। कहीं को रैदास बोला, कहीं रविदास बोला, कहीं रोहिदास बोला, कहीं रामदास भी बोला। तो अलग अलग स्थानों पर उनके छोटे छोटे थे उन्होंने स्थान बनाए, और जैसी जैसी श्रद्धा जैसे सामर्थ्य रहा उनकी मूर्तियां बनाई, उनके भजन गाने लगे। 41 पद उनके गुरु ग्रंथ साहिब में आ गए। ऐसी भी कहानी आती है कि उनका गुरु नानक देव जी के साथ भी सत्संग हुआ, हमने ये भी पढ़ा है। गुरु नानक देव जी बड़े प्रभावित हुए उनसे, और ऐसा बताते अनेक दिन तक गुरु नानक देव जी उनके पास रहे हैं। बाद में गुरु नानक देव जी ने शायद में हमारा अनुमान है कि उन्होंने विचार किया होगा तो गुरु रैदास जी के भजन भी इकट्ठे करे जाए, तो कुछ भजन के बारे में उन्होंने संकेत किया होगा। आगे चल करके जब गुरु ग्रंथ साहब का संपादन हुआ तो अनेक लोगों के भजन इकट्ठे करे, उसमें नामदेव जी के भजन आए, कबीरदास जी के भजन आए, तो रैदास जी के भी 41 भजन इसमें आ गए गुरु ग्रंथ साहब में। सोने राग में वो 41 भजन गाए जाते हैं, देश भर में नहीं दुनिया भर में, सारे विश्व में, अमेरिका में, कनाडा में, कहीं पर भी जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है भजन गाए जाते हैं, वहां रैदास जी के भजन भी गाए जाएंगे। वो तो क्रम से चलता रहता है। ये सब समझ सकते हैं। काशी में, वाराणसी में एक छोटा सा बिल्कुल ऐसा परिवार वहां जन्म हुआ रैदास जी का, तथा कथित सो कॉल्ड ऐसा छोटी बिरादरी में, हम नहीं मानते छोटी बड़ी बिरादरी, लेकिन उस समय परंपरा ऐसी थी, लोग छोटा मानते थे, लेकिन अपने भक्ति से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी क्षमता से, अपनी साधना से उन्होंने ऐसा गुरु पद पाया, सारे दुनिया भर में आज उनका नाम हो गया, बड़ा स्थान बन गया। अभी भी प्रधानमंत्री महोदय